नमस्कार, सुबह के 11 बज रहे हैं। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस विशेष समाचार बुलेटिन आपका जिला आपकी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद बागेला। हमारे इस खास बुलेटिन में हम प्रदेश के विभिन्न जिलों की खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर नोएडा में मैराथन का हुआ आयोजन। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, देश एक राष्ट्र एक चुनाव के संकल्प लेकर साकार करने के लिए प्रतिबद्ध। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में पीएम जनमन योजना के हितग्राहियों को किया लाभान्वित। विदिशा रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों का लिया जायजा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का द्वितीय दीक्षांत समारोह आयोजित। राज्यपाल ने कहा, आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर का नाम सुश्रुत के नाम पर रखा जाएगा। वह समिट के तीसरे दिन एवीजीसी एक्सआर क्षेत्र में कई पहलों का हुआ उद्घाटन। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में भारत के वैश्विक नेता बनने की क्षमता पर दिया जोर। और प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच अचानक बदला मौसम का मिजाज। ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, श्योपुर समेत कई जिलों में हुई बारिश और ओलावृष्टि। गर्मी से मिली राहत पर किसानों की बड़ी चिंता। और आइए देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तर प्रदेश के नोएडा में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आयोजित मैराथन में शामिल हुए। इस मैराथन में उनके अलावा अन्य जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिकों सहित हजारों नागरिकों ने शिरकत की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नोएडा में एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन हेतु आयोजित मैराथन में जनसैलाब उमड़ा इस बात का प्रतीक है कि देश एक राष्ट्र एक चुनाव के संकल्प को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। समाज के सभी वर्गों की सहभागिता ने यह संदेश दिया कि एक राष्ट्र एक चुनाव अब केवल विचार नहीं, जन आंदोलन बन चुका है। ये जो गाड़ी आई है नहीं, आज हम दिखाने आए हैं। बुजुर्ग हो, सब एक संकल्प लेकर निकले कि संविधान में संशोधन करके विधानसभा लोकसभा के चुनाव 5 साल में एक बार एक साथ होना चाहिए। अब जनता संकल्पबद्ध है, क्योंकि बार बार होने वाला चुनाव विकसित भारत के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा है। लगातार चुनाव के कारण विकास ठप होता है, जन कल्याण बाधित होता है और योजनाएं प्रभावित होती हैं। सारे राजनीतिक दल 5 साल केवल चुनाव की तैयारी के लिए ताल ठोकते रहते हैं। लॉन्ग टर्म की कोई योजनाएं नहीं बनती। चुनाव में अंधाधुंध खर्च होता है। राजनेताओं से लेके सरकारी अधिकारी कर्मचारी तक सदैव चुनाव की तैयारी में व्यस्त रहते हैं। जनता के काम जिससे प्रभावित होते हैं। विकास का महायज्ञ और जन कल्याण का काम लगातार 5 साल चलता रहे, 4.5 साल। इसलिए जरूरी है कि संविधान में संशोधन करके 5 साल में एक बार लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए। अब जनता इसके लिए कमर कस रही है और नोएडा इसका गवाह है, जहां हजारों लोग सवेरे 6 बजे निकल पड़े दौड़ने कि राजनीतिक दल के नेताओं एक मंच पर आओ और एक साथ लोकसभा विधानसभा के चुनाव करवाओ। केंद्रीय कृषि मंत्री और विदिशा से सांसद शिवराज सिंह चौहान शनिवार को विदिशा पहुंचे। केंद्रीय मंत्री यहां ग्यारसपुर के ग्राम करैया में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री लखन पटेल के अलावा अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले आवासों के लिए 1308 हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए। वहीं विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होने वाले 1640 हितग्राहियों को हित लाभ का वितरण भी किया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर गरीब को पक्की छत मिले, यह हमारा लक्ष्य और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है और इसको पूरा करने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होना चाहिए। बोलो, होना चाहिए। तो हम ये मांग बुलंद करें अपने हाथ। हर गरीब को पक्की छत मिले, ये हमारी जिंदगी का लक्ष्य है
ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और मुझे ये काम मकान बनाने का मंत्री के नाते मिला है, तो मैं लगातार कोशिश हम कर रहे हैं कि मकान तेजी से बने। अभी पिछले 8 महीने में ही लगभग 14 लाख मकान मध्य प्रदेश के गरीबों को बनाने के लिए हमने राशि दी है और जल्दी हम 5 लाख और देने वाले हैं, ताकि आवास प्लस 18 की जो सूची है उसके सारे मकान बन जाए। और कोई गरीब शेष रह गया तो हमने फिर से सर्वे करवाया है कि कच्चे मकान वाला अगर कोई गरीब रह गया हो तो इस सर्वे में उनका नाम जोड़कर उनके मकान मिलेंगे, लोगों की जिंदगी बदलेगी और लोगों की जिंदगी बदल पाने में सफल हो पाए तो अपनी जिंदगी सफल हो जाएगी। मैं करैया वालों को भी बहुत बधाई देता हूं। केंद्रीय मंत्री ने विदिशा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण भी किया। इस रेलवे स्टेशन का अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तहत विकास किया जा रहा है। इसके लिए 24 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत भी हुई है। विदिशा रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए या जनता की सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रथम चरण में 24 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। उनके काम अभी चल रहे हैं, जारी हैं। कुछ काम पूरे हो गए हैं और कुछ काम पूर्णता की ओर है। साफ सुथरे प्लेटफॉर्म हो, प्रवेश के समय महसूस करें लोग कि यहां आना सुखद है, सारी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो, वेटिंग हॉल अच्छे हो, शौचालय अच्छे हो, बैठने की पर्याप्त व्यवस्था हो। इसके लिए पहले चरण का काम अभी चल रहा है, लेकिन विदिशा केवल इस तरफ नहीं है, विदिशा रेलवे पटरी के उस पार भी है। और इसलिए आज डीआरएम मुझे बता रहे थे कि सेकंड फेज का काम भी जरूरी, उसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा है कि मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का नाम शल्य चिकित्सा के जनक महर्षि सुश्रुत के नाम पर रखा जाएगा। आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आधुनिकतम तकनीकों को अपनाने से रोगियों के बेहतर इलाज के साथ चिकित्सकों की कार्यदक्षता में भी बढ़ोतरी होती है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में शासकीय और निजी संस्थानों को मिलाकर MBBS की 5000 और स्नातकोत्तर की 2500 सीटें हैं। राज्य सरकार ने इन्हें बढ़ाकर 10,000 और 5,000 करने का संकल्प लिया है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने समारोह में ज्यादातर बेटियों के टॉपर रहने पर प्रसन्नता व्यक्त की। दीक्षांत समारोह में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले छात्र छात्राओं ने भी अपनी खुशी जाहिर की। छात्रों का कहना था कि इस उपलब्धि के लिए उन्होंने बेहद कड़ी मेहनत की है। चिकित्सा क्षेत्र में वो अब जनता की सेवा करने के लिए तैयार है। घोषणा भी करना है, मैं शुरुआत में ही वो घोषणा कर देता हूँ। हमारे ज्ञान परंपरा के गौरव प्राचीन भारत के महान चिकित्साश्री एवं शल्य चिकित्सक आयुर्वेद के महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता के प्रणेता ऋषि सुश्रुत के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखने की घोषणा करता हूँ। विश्व पत्रकारिता दिवस के अवसर पर भोपाल में संवाद कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम को राज्यसभा सांसद बाल योगी संत श्री उमेश नाथ जी महाराज ने संबोधित किया। संत उमेश नाथ ने कहा कि जिस प्रकार संत समाज को जोड़ने का कार्य करता है, उसी प्रकार पत्रकार समाज को सच से जोड़ने का काम करता है। दोनों ही वर्ग समाज की आत्मा है और उन्हें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को अपनी लेखनी का उपयोग समाज को दिशा देने के लिए करना चाहिए, न कि केवल सनसनी फैलाने के लिए। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर समाज को सकारात्मक दिशा दें। पत्रकारों को अपनी लेखनी से मर्यादा, सत्य और संस्कृति का संवाहक बनाना चाहिए। दो शिखर के नेता हैं, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और दूसरे गृह मंत्री अमित शाह हैं। और हम सब लोगों का एक ही संकल्प है कि देश में निरंतर कुछ असामाजिक तत्वों, कुछ खुराफाती स्थितियां बना करके इस देश में कहीं ना कहीं
अलगाव की स्थिति बनाना चाहते हैं। और इस देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी और इस देश के लाखों की तादाद में संत समाज, हम सब लोग इस देश में सुख शांति और समृद्धि की सोच रखते हैं, उस पर काम भी करते हैं और काम करने के साथ साथ उसमें प्रार्थना भी करते हैं। हमारी क्रिया में और हमारी वाचा में इस प्रकार का कोई अंतर नहीं है और उसको बिल्कुल बहुत बखूबी निभा करके हम देशवासियों से विशेष अनुरोध करना चाहते हैं कि जैसे लव जिहाद वाला विषय है, उसको कहने से खत्म नहीं होगा। इस देश में जातिगत समस्या है, उसको कहने से खत्म नहीं होगी। इस देश में गरीबी और अमीरी बोलने से खत्म नहीं होगा। इस देश में ऊंची और नीची जो सोच है वो केवल कहने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए हमको सामूहिक रूप से उसके बीच आना पड़ेगा। हमको उस काम के लिए तन मन और हृदय के एक एक कण से काम करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के हम इस देश को कुछ दे पाएंगे। हम ये सोचें कि यह देश हमारा है, हम भारतीय नागरिक हैं, बाद में हमारी जाति है, बाद में हमारा पंथ है, बाद में हमारी धर्म है। हमको केवल ये सोचना है कि हम इस देश के मूल निवासी हैं। और इस बात को आपने देखा भी होगा कि माननीय मोदी जी का सोच जो है वो सोच एकात्मता का भाव है। निरंतर वो जब देश में काम करते हैं तो उस देश में काम करने की जो शैली है, उसी शैली पर प्रत्येक प्रांतों के माननीय मुख्यमंत्री भी उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बात करें मंदसौर की, यहाँ पर शनिवार को कृषि उद्योग समागम 2025 का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। एक दिवसीय समागम में किसानों, कृषि उद्यमियों, निर्यातकों और विशेषज्ञों को नवाचार और तकनीकी प्रगति से जुड़ी जानकारी और अवसर मिले। समागम में देश भर के कृषि और उद्यानिकी विशेषज्ञों ने स्मार्ट खेती, प्रसंस्करण, जैविक कृषि और मूल्यवर्धन जैसे विषयों पर मार्गदर्शन दिया। मौके पर अत्याधुनिक कृषि उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें ड्रोन, एआई आधारित यंत्र, पावर स्प्रेयर, माइक्रो सिंचाई प्रणाली, जैविक नैनो फर्टिलाइजर, पॉली हाउस और बायोफ्लॉक्स मॉडल आकर्षण का केंद्र रहे। किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती की तकनीकों का लाइव डेमो भी देखने को मिला। एफपीओ, कृषि उद्योगों और निर्यातकों के लिए आयोजित विशेष सत्र में वैश्विक बाजार तक पहुंच और आधुनिक प्रसंस्करण तकनीकों पर चर्चा हुई। इस दौरान कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य, कृषि अभियांत्रिकी और एमएसएमई सहित 8 विभागों के 80 से ज्यादा स्टॉलों के माध्यम से किसानों को योजनाओं और तकनीकी जानकारी से अवगत कराया गया। समापन अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किसानों को हितलाभ भी वितरित किए। साल के अंदर 32 लाख सोलर पंप के माध्यम से धीरे धीरे करके एक एक किसान को अपने खेत में सोलर पंप देंगे। आप अपने कृषि पंप चलाओ, घर में जलाओ, वहां खेत के ऊपर कोई कमरा हो वो आप करो। आपकी बिजली आपको बनाना है, बिजली में आत्मनिर्भर बनाना है। उतना ही नहीं, आने वाले समय में आपकी दूध उत्पादन की क्षमता भी बढ़ाते हुए, गोपालन को बढ़ाते हुए हमने योजना बनाई है कि ये जो गाय माता है, जिस जगह अपने आवारा खेत अच्छे हो गए, अब सिंचाई बहुत हो रही, तो जो आवारा, लावारिस, अपाहिज गाय माता है, इनको शहर के अंदर बड़ी गौशालाओं के अंदर या पंचायत भी गौशाला बनाएगी तो हम 20 रुपया के बजाय 40 रुपया प्रति गौमाता देने वाले। 40 रुपया प्रति गौमाता। अरे गाय से हमारी संस्कृति है। गौमाता 33 करोड़ देवी देवता का वास जिसमें होता है। हमारी खेती भी अच्छा होना चाहिए, वो गौमाता को भी पालना चाहिए, लेकिन केवल गौशाला में नहीं। अब जिनको अपने घर में गाय भैंस अगर पालना है तो 25 गाय भैंस अगर आप रखोगे तो 25 गाय भैंस के आधार पर अच्छा दूध उत्पादन कराने के लिए 25% की सब्सिडी हम आपको भी देने वाले हैं। घर घर गाय पाले लोग। चलिए बात करते हैं गुना जिले की, जहां पर सफाई को लेकर जिला प्रशासन की अगुवाई में अभियान चलाया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने शहर की पुरानी गल्ला मंडी, हाट रोड पर और बड़े पुल के रपटे का सुबह भ्रमण किया, लोगों को समझाइश भी दी। इसका असर पिछले 7 दिनों में देखने को भी मिला। साफ सफाई की जा रही है, लोग भी स्वच्छता अभियान के प्रति जागरूक हो रहे हैं। कलेक्टर ने कहा, गंदगी फैलाने वाले और थूकने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुराने बड़े पुल के किनारे लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिससे उसकी चौड़ाई घट गई है। बारिश का पानी ओवर हो जाने से लोगों के घरों में
ये पानी भर जाता है। वहीं रहवासी बताते हैं कि प्रशासन को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। जब नगर पालिका अभियान चलाएगी तो ये आपसे जो कार्रवाई करेगी उसका भी टैक्स वसूल करेगी, जो भी उसका खर्चा आएगा। अब नगर पालिका ध्यान रखा करेगा, जब भी अभियान चलाते हो, जिस अभियान में जितनी भी मशीनरी, जितने लोग लगते हैं, उसका एक दिन का पूरा सैलरी कितना आता है वो भी इनसे वसूल करना है। सभी से रिक्वेस्ट है कि हमें गुना शहर को व्यवस्थित करने में अपना सहयोग करना है। किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है। आप लोग अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएं। ज्यादा पाने के चक्कर में पता लगा जो आपने कमाया होगा, जब फाइन होगा तो वो सब बेकार हो जाएगा। बात करें मैहर की, जहां पर कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी, कृषि अभियांत्रिकी, मत्स्य एवं सहकारिता विभाग की समीक्षा और प्रशिक्षण बैठक आयोजित की गई। बैठक में रीवा संभागायुक्त बीएस जामोद ने मैदानी कार्यकर्ताओं, अधिकारियों को एक दूसरे से समन्वय स्थापित कर काम करने की सलाह दी। कमिश्नर ने सभी विभागों की योजनाओं को एक दूसरे के माध्यम से समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाए, हितग्राही तक पहुंचे, इसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कृषि विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी भी दी गई। प्रशिक्षण बैठक के दौरान कृषि विभाग और आत्म परियोजना द्वारा सफलता की कहानियां पुस्तक का विमोचन कमिश्नर द्वारा किया गया और नवाचार के अंतर्गत 3 किसानों को सोलर ट्रैप का वितरण भी किया गया। हर अधिकारी, कर्मचारी हो या हर व्यक्ति क्या चाहता है? अपने आप को सुखी देखना चाहता है, प्रसन्न देखना चाहता है नहीं चाहता है ना? और अगर आपने छोटी सी अप्रोच बदल के, जैसे मैं बात करूंगा एवीएफओ गया फील्ड में और वहां पर उसने किसी एग्रीकल्चर वाले प्रॉब्लम को सुना और उसने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से कांटेक्ट करके समन्वय स्थापित करके उस किसान की समस्या को हल करा। मान के चलना है कि आपको तो उस योजना का लाभ देना ही देना है, पर एईओ गया और अपने विभाग की योजनाओं के साथ साथ आपने वेटनरी की या फिशरीज की या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की योजना का लाभ भी आपने दिला दिया। तो वो जो कृषक है वो कितना बड़ा प्रशंसक होगा आप सोच सकते हैं। मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस समिट का आज आखिरी दिन है। 1 से 4 मई तक जारी इस समिट में फिल्म और मनोरंजन जगत की दिग्गज हस्तियां शिरकत कर रही हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत को मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य को लेकर चल रहे वेव्स 2025 के तीसरे दिन एक ऐतिहासिक पहल के तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी ने वैश्विक उद्योग जगत के प्रमुखों के साथ एवीजीसी XR क्षेत्र में उच्च प्रभाव वाले सहयोग की एक श्रृंखला शुरू की। इन सहयोग का उद्देश्य मीडिया, मनोरंजन और इमर्सिव प्रौद्योगिकियों में वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना है। इस मौके पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत के पास मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में अपार प्रतिभा और विकल्प के साथ वैश्विक नेतृत्व करने की असीम संभावना है। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है, उस विजन के हिसाब से भारत मीडिया और एंटरटेनमेंट में ग्लोबल लीडरशिप लेने की ताकत रखता है। आई लुक फॉरवर्ड टू मोर एंड मोर इनपुट्स फ्रॉम द इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स। We are very open-minded government. Our Prime Minister always encourages us to listen and make the changes which are required for helping our youngsters, helping our talent find the right opportunities. वेव्स के लाइव, इमर्सिव एंड डिजिटल एक्सपीरियंस हाउ स्पोर्ट्स लीग्स आर ड्राइविंग इनोवेशन सत्र में पूर्व भारतीय क्रिकेटर अनिल कुंबले, यूटीटी के सह संस्थापक वीटा दानी, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और ड्रीम सेट गो के सीईओ मनीष शाह ने हिस्सा लिया। इस सत्र के दौरान खेल जगत को और अधिक मनोरंजक बनाने के लिए इसमें नवाचार और तकनीक के समावेश पर जोर दिया गया। सत्र के दौरान पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले ने कहा कि क्रिकेट जगत में खेल के प्रसारण में काफी बदलाव आया है, जो कि भारत और दुनिया में खेल जगत की प्रगति के लिए काफी महत्वपूर्ण है। Like you said, most of the innovations that have come in cricket have been broadcast driven. Whether it was the speed gun at the start of
when it first came in to understand what the speeds at which the bowlers were bowling at to what it is now. Even data, cricket has always produced data. Every ball produces millions of data points. But for all of that to be assimilated and ensured that people can dice it through has been thanks to broadcast, and they have come through with various statistics and all of that. वेब सम्मेलन के एक अन्य सत्र मीडिया इन इंडिया पास्ट 25 इयर्स एंड जर्नी अहेड टू 2047 में जियो स्टार के वाइस चेयरमैन उदय शंकर ने हिस्सा लिया। उन्होंने भारत में मीडिया के विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती लोकप्रियता के बीच अब जरूरत है इसकी गुणवत्ता और तकनीक को और बेहतर बनाने की, जिसमें कंटेंट की गुणवत्ता, नई तकनीकों का समावेश और दर्शकों के लिए मनोरंजक अनुभव बेहद अहम है। The growth of media in India, especially the visual media in this country, is one of the most spectacular stories anywhere in the world. From the launch of satellite television, which almost snuck in from, in the absence of a regulation and determined effort from outside and through local enterprise, to the time that this is one of the most deeply penetrated, video market now. सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू ने मुंबई में चल रहे वेव्स शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना का साकार रूप बताया। उन्होंने कहा कि वेव्स 2025 का आयोजन शानदार तरीके से चल रहा है और वेव्स बाजार में अभी तक करीब 1000 करोड़ की खरीद फरोख्त हो चुकी है। वेव्स बाजार में लगभग 1000 करोड़ की खरीद फरोख्त अभी तक हो चुकी है। बहुत सारे सेशंस, थॉट लीडर्स का आना, उनकी नेटवर्किंग, उनकी कॉन्वर्सेशंस, ये सब हमारे देश की मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में एक मील का पत्थर बनकर साबित होगी, ऐसी हमें कल्पना है। वेव्स समिट की महत्वाकांक्षी पहल वेव्स बाजार मीडिया और मनोरंजन उद्योग में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में उभरी है। विभिन्न देशों के रचनाकारों को निवेशकों और खरीदारों से जोड़कर उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई ये पहल भारत को कंटेंट के व्यावसायीकरण के लिए एक रणनीतिक केंद्र बनाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बात करें मौसम की तो मध्य प्रदेश के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तीखी गर्मी की मार झेल रहे प्रदेशवासियों को शनिवार की बारिश ने हल्की राहत दी। प्रदेश में 3 सिस्टम एक्टिव होने की वजह से बारिश, ओलों के साथ तेज आंधी भी चल रही है। ग्वालियर, जबलपुर, छतरपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश और आंधी चली। शनिवार को प्रदेश का नरसिंहपुर जिला सबसे ज्यादा गर्म रहा। यहां दिन का तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं रतलाम में 43.4, खरगोन में 42.6, शाजापुर में 42.4 और खंडवा में 42.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं पचमढ़ी सबसे ज्यादा ठंडा रहा। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिन यानी 7 मई तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। भोपाल में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। प्रदेश के डिंडोरी में जोरदार बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए। वहीं जबलपुर में भी बारिश की हल्की फुहारों ने लोगों को गर्मी से राहत दी। मौसम विभाग के मुताबिक 7 मई तक मौसम ऐसा ही बना रहने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं अब नरसिंहपुर जिले की, जहां पर केंद्रीय जेल में शनिवार को विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर और विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के दिशा निर्देश पर आयोजित इस शिविर में कैदियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें हेल्थ टिप्स दिए गए। शिविर में जिला चिकित्सालय के डॉक्टर्स की टीम, मेडिकल की टीम द्वारा चेकअप किया गया और इसमें आंख, नाक, गला, पेट, मस्तिष्क, हृदय और सभी प्रकार के रोगों के उपचार और निदान के संबंध में जांच की गई और इसके अलावा दवाइयां भी वितरित की गई। स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन जिले के मुख्य न्यायाधीश अखिलेश मिश्रा द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम और विधिक सहायता की टीम जेल परिसर में मौजूद रही। ये आज का जो स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ था, ये माननीय उच्च न्यायालय के जो विधिक सेवा समिति जबलपुर है, उनके आदेशानुसार लगाया गया था। पिछले वर्ष भी लगा था, साल में एक बार ये करवाते हैं स्वास्थ्य शिविर का। और एक्चुअली विधिक सहायता शिविर तो हर महीना लग रहे हैं अपने पास, सहायता बंदियों की विधिक सहायता शिविर, विधिक साक्षरता शिविर। तो इसमें जो है हमने आज चिन्हित किए थे इस शिविर के लिए 324 बंदियों को चिन्हित किए थे। 8 पेशेंट लगभग 18 हैं, थायराइड के 7 हैं,
और मानसिक रोगी 27 करीब हैं, वो जो सामान्य रूप से जो एबनॉर्मल टाइप के हैं, और शुगर के हैं 32, बीपी के हैं 92, और न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम में जो है न्यूरो प्रॉब्लम है वो 8 लोग हैं। हेपेटाइटिस के भी साथ मिले हुए हैं, हेपेटाइटिस बी के, और लकवा से ग्रसित हैं 2 बंदी हैं। नहीं, वो तो अपन जिला चिकित्सालय भेजते हैं, जिला चिकित्सालय वाले अगर कोई जैसे स्पेशलिस्ट नहीं है यहाँ पर तो मेडिकल कॉलेज जबलपुर के लिए रिफर करते हैं, और तो तत्काल हम मेडिकल जो कॉलेज जो है जबलपुर उनको भेज देते हैं। और जिनका ऑपरेशन वगैरह होना है, लंबी ट्रीटमेंट चलना है, तो उनको जो मुख्यालय परमिशन लेके उनको केंद्रीय जेल जबलपुर ट्रांसफर करते हैं ताकि वहाँ से समुचित उनका समय पर उपचार हो सके। कभी हर घर की रसोई में मिट्टी के बर्तनों का बोलबाला हुआ करता था, लेकिन समय के साथ ये बर्तन आधुनिक धातुओं के बीच में कहीं खो से गए हैं। अब एक बार फिर पुराने दौर की वापसी हो रही है। लोग मिट्टी के कढ़ाई, हांडी, तवा और पानी रखने के मटकों की ओर रुख कर रहे हैं। नर्मदापुरम में सड़क किनारे लगी दुकानों पर मिट्टी के बर्तनों की खूब बिक्री हो रही है। कितना आ जाएगा इसमें? आधा लीटर आएगा, और कलर पॉलिश नहीं आता, लीकेज नहीं होता, बढ़िया दही भी अच्छा जमता है। यहाँ पे डेकोरेशन के आइटम भी हैं और बर्तन भी यूज हो रहे हैं। पहले जो आजकल स्टील के चलते थे वो आजकल मिट्टी के यूज हो रहा है, और अच्छा भी है, सेहत के लिए भी अच्छा है, इसलिए हम भी आजकल मिट्टी के बर्तन यूज कर रहे हैं। अभी क्या लेने आए हैं? अभी यहाँ पे मटका लेने आए थे और एक कढ़ाई लेने आए थे। ये मिट्टी के बर्तनों से आज के डेट में सभी कुछ अपने को गर्मी के दिन में भोजन में भी रखने में खराब नहीं होता है, अच्छा रहता है। और यहाँ पे डेकोरेशन के भी कुछ आइटम्स देखे हैं जो बहुत सुंदर लग रहे हैं। मेरे हिसाब से इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए और बहुत सारे लोगों को, सभी लोग मिलकर इसको खरीदना चाहिए। देखिए, मिनरल्स की बात करें अपन तो आज की डेट में आदमी आरओ वाटर ये वो कर रहा है, जबकि ये मिट्टी के बर्तन जो है वो अपने नेचुरल मिनरल्स के लिए होते हैं। पानी जो है वो बहुत सारी आज की डेट में अच्छी चीज़ों के लिए, बीमारियों से बचाता है और प्राकृतिक रूप से ठंडा पानी देता है। उस हिसाब से मेरे साथ क्या लेने आए? मैं एक मटका लेने आया हूँ। और यहाँ बेहतर स्वास्थ्य और निरोगी जीवन शैली के उद्देश्य से लोग अब न सिर्फ अपने खानपान में बल्कि उसे पकाने के तौर तरीकों में भी बदलाव ला रहे हैं। यही कारण है कि अब मिट्टी के बर्तन रोजाना के कामकाज में प्रचलन में आ रहे हैं। नर्मदापुरम में बिक रहे मिट्टी के बर्तन कोलकाता और गुजरात से लाए गए हैं। यहाँ के रहवासी कढ़ाई, तवा और हांडी खरीदना पसंद करते हैं। स्टील से बने बर्तन की तुलना में इन बर्तनों में पकाए गए भोजन का स्वाद और फायदा लोग खुद महसूस कर रहे हैं। और ये बुलेटिन के अंत में देखते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर नोएडा में मैराथन का हुआ आयोजन। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, देश एक राष्ट्र चुनाव के संकल्प को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में पीएम जनमन योजना के हितग्राहियों को किया लाभान्वित। विदिशा रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों का लिया जायजा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान महाविद्यालय का द्वितीय दीक्षांत समारोह संपन्न। राज्यपाल ने कहा कि आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर का नाम शल्य चिकित्सा के जनक महर्षि सुश्रुत के नाम पर रखा जाएगा। वेब समिट के तीसरे दिन AVGCXR क्षेत्र में कई पहलुओं का हुआ उद्घाटन। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में भारत के वैश्विक नेता बनने की क्षमता पर दिया जोर। और मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच अचानक बदला मौसम का मिजाज। ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, श्योपुर, शिवपुरी समेत कई जिलों में हुई बारिश और ओलावृष्टि। गर्मी से मिली राहत पर किसानों की चिंता बढ़ी। इसी के साथ आपका जिला आपकी खबर बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन मिड डे प्राइम देखिए दोपहर ठीक 2 बजे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।